नमस्कार दोस्तों। कल जैसे मैंने वीडियो में बताया था आप लोग को, आज उसके आगे बताऊंगी। आप लोग का शुक्रिया। आप लोग अच्छे से होंगे। भगवान से दुआ करते हैं आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से रहें। और आज जो वीडियो में बताऊंगी, कल मैंने आपको बताया था हस्बैंड के एक्सीडेंट के बारे में, तो पूरा नहीं बताया था, बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए आज उसके आगे का मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कल मैंने बताया था कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई थी 1 हफ्ते बाद, तो बड़ा बेटा पढ़ा था, तो बोल रहा था मम्मी पापा को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। मैंने पूछा बेटे से, मैंने कहा कहाँ कहाँ चोट लगी थी, तो बताया उसने मम्मी पापा का सर पीछे से 12 से 13 इंच फट गया था और उसकी गहराई कम से कम 1.5 से 2 इंच थी। और जैसे ही पापा को सर पे चोट लगी तो पापा कोमा में भी चले गए और उनका हार्ट फेल भी हो गया था। और फिर उसके बाद बताया उसने कि पापा के एक पैर एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था और एक पैर एक हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था। और वो बताया कि उसने बताया कि जो पसलियाँ होती हैं तो ये भी एक साइड शायद 5 या 4 टूट गई थी, दूसरी साइड 2 या 3 टूट गई थी। मतलब काफ़ी बुरी हालत में थे। और पोस्टमार्टम में भी बताया गया कि उनके सर पे जब चोट लगा और कोमा में गया और हार्ट फेल हुआ, उसी समय उनकी डेथ हो गई थी। अब वहाँ के लोग बताने वाले बता रहे हैं, कोई बोलता है चाय पीने उतरे थे, कोई कुछ बताता है। क्योंकि जब मैं गाड़ी छुड़ाने गई थी तो कम से कम ना आगे की तरफ न पीछे की तरफ कम से कम 2-3 किलोमीटर तक कोई भी बस्ती नहीं थी, पूरा जंगल था। जिन्होंने बताया कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था भाई का। और बस एक नीचे दुकान थी, दुकान क्या ढाबा था, अब न जाने चाय पीने उतरे थे कि क्या करने। लेकिन बेटा बोला मम्मी अगर पापा चाय पीने उतरे होते तो इसमें कुछ, लेकिन इसमें दिखा रहा है कि वो फ्रेश होने के लिए उतरे थे। हो सकता है चाय पहले पिए हों फिर फ्रेश हुए हों, क्योंकि उनके पेशाब की जो थैली होती है उसमें एक बूंद भी पेशाब नहीं था, पोस्टमार्टम में बताया गया था। तो मतलब वो वॉशरूम होके ही बैठने आ रहे थे और गाड़ी वाला ने पहले उनकी गाड़ी, जो कि गाड़ी साइड में खड़ी थी, गाड़ी वाला दूसरा गाड़ी वाला न जाने सो गया था कि दारू पिया था क्या किया था, तो ये तो कोई नहीं जानता। उसने शायद पहले गाड़ी में मारा, फिर जब उसने देखा कि कोई आदमी भी आ रहा है फिर भी उसने शायद बचाया कि क्या, फिर मेरे हस्बैंड को टक्कर मारी और फिर गिरे, फिर उसके ऊपर शायद गाड़ी चढ़ गई और मतलब काफ़ी दूर तक घसीटते हुए चले गए। फिर वो गाड़ी वाला भी अपना बैलेंस नहीं बचा पाया और मतलब संभाल पाया, आगे जाके उसकी भी गाड़ी पलट गई थी। और मेरे हस्बैंड संतरा लादे हुए थे गाड़ी में, पूरा संतरा फैल गया था रोड पे। एक बार गाड़ी में बैठे होते तो शायद बच भी जाते। ये गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट होता तो ये होता कि चलो नींद लग गई। लेकिन कभी इतना मैं चिल्लाती थी कि तुम रात रात को भागते हो, सोते नहीं हो, गाड़ी में कभी नींद आ जाए तुम्हें, तो बोलते तो पागल हो क्या, क्यों डरती हो। मैं गाड़ी में कभी, गाड़ी चलाते हुए कभी नहीं सोता। अगर मुझे नींद आती है, कभी एहसास हो रहा है कि नींद आ रही है, तो मैं गाड़ी एक साइड खड़ी करके दुकान देखता हूँ, जाके वहाँ पर मुँह हाथ धुलता हूँ और फिर चाय पीता हूँ। चाय के बहुत प्रेमी थे, तो बोलते थे फिर मैं चाय पीता हूँ, पान खाता हूँ, बीड़ी पीता हूँ तो नींद भाग जाती। फिर उसके बाद ड्राइविंग करता हूँ यानी गाड़ी चलाता हूँ, ऐसे नहीं। और जब अगर नींद आती तो मैं मंडी जब आता हूँ, गाड़ी सामान उतारता हूँ, तो मैं अभी अगर जाने में देर है तो मैं साइड में गाड़ी खड़ी करके, गाड़ी में उन्होंने छोटा सा पंखा भी लगवा रखा था, तो बोले मैं गाड़ी में ही एक आध नींद सो लेता था, तब फिर भाड़ा लेके जाता था।
इतना सारी मतलब कभी उन्होंने कोई ऐसा गलत उससे गाड़ी नहीं चलाया, कभी नींद में नहीं चलाया, कभी भी कोई मतलब उस तरह की गाड़ी नहीं चलाई। और इतना मतलब सावधानी से चलाते थे, इतना अपने को वो रखते थे सेफ्टी। लेकिन भगवान ने पता नहीं ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, अभी तो कोई नहीं जानता। किस्मत में इंसान कहता है जो लिखा है वही होता है। कहते हैं जन्म लेने से पहले सारी चीज़ें लिख दी जाती है कि हमारे भाग, हमारे किस्मत में क्या है, हमारी ज़िंदगी कितने साल की है, अभी तो कोई नहीं जान रहा था। और जितनी समय एक्सीडेंट का आया था तो तब तो ये लग रहा था चलो उनको चोट लगी है, लेकिन जब हमें पता चला कोई बता नहीं रहा था, सब लोग रो रहे थे, सब रो रहे थे। शायद हो सकता है किसी ने बताया हो, खबर आ गई हो, लेकिन मुझे नहीं पता चला। और जब एक मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, उनका नंबर मेरे पास था, क्योंकि एक दो बार हस्बैंड ने मेरे मोबाइल से उनको फ़ोन किया था, उनका मोबाइल चार्ज नहीं था और रिचार्ज भी नहीं था, तो किया था तो नंबर पड़ा था, मैंने ढूंढा नंबर, तो फिर मैंने उनके पास फ़ोन लगाया पूछने के लिए। तो उन्होंने ही मुझे बोला कि भाभी अब अपने आप को मजबूत कर लो, भाई इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, तो जैसे लगा मेरे पैर के नीचे से धरती खिसक गई, एकदम चक्कर आने लगा जी। फिर मैं चिल्ला चिल्ला के खूब रोने लगी। फिर बेटी पकड़ के मुझे अंदर ले गई, देवरानी लोग पकड़ के सब अंदर ले गए, सब चुप कर आने लगे। लेकिन उतनी समय कहाँ, दिमाग के सामने अंधेला छा गया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं रोई जा रही, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँगी, कैसे जीऊँगी उनके बिना। मेरे सारे वादे तो अधूरे रह गए। फिर बिटिया ने मामा को फ़ोन किया, बोले मामा आ जाओ घर, मम्मी को हम लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, आप जल्दी आइए, नहीं मम्मी पता नहीं क्या कर लेंगी। फिर मेरे भाई लोग आए, छोटा वाला भाई आया, मैं उसको पकड़ के खूब रोई। तो एक वो खुद ही मुसीबत में था बेचारा, उसकी बीवी पड़ी थी बिस्तर पे, अब वो क्या करे, उसके भी आँख में आंसू थे, ना उससे रोते बन रहा था, ना मुझे आसरा दे रहा था, सहारा दे रहा था। और बोला दीदी चुप हो जाओ, तो जो होना था हो गया, अपने आप को संभालो, अगर तुम टूट जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा, अपने बच्चों को देखो। अब तो जीजा नहीं रहे, तुम्हारे रोने से हमारे रोने से आ जाएं तो ठीक है, हम लोग सब लोग मिल के रोते हैं। अब वहाँ पे दोनों देवर लोग बता रहे, इतनी बुरी हालत थी उनकी, रो रो के सब लोग उनको संभाल रहे थे, पकड़ रहे थे, वहाँ कोई उनके आगे पीछे बड़ा इंसान नहीं था, कोई साथ में नहीं गया था बड़े कि कोई बुजुर्ग या कोई समझाने वाला, सब वही लड़के ही थे। मेरा बड़ा भाई गया था, उनके दोस्त लोग गए थे, दोनों देवर छोटे ही थे बेचारे, सब उनको संभाले। तो यहाँ पे जब आए, उनका बीच वाले देवर आए तो बिटिया मेरी पकड़ के बहुत रोई, चाचा को, चाचा पापा को ले आओ, कहीं से भी ले आओ, पापा को ले आओ जल्दी। वो भी रोने लगे, बोले मैं कहाँ से लाऊं बिटिया, बता, अगर घर द्वार सब बेच के भी भाई को मैं ला सकता हूँ, मैं सब कुछ बेच देता, लेकिन ले आता भाई को, कि हम लोग को दुख नहीं है। सही बात था, उनका भी कहना था। मुझे तो होश ही नहीं था, कुछ भी वो नहीं था, जब बेहोश आए बस फिर बेहोश हो जाती थी। फिर मैंने अपने आप को बहुत समझाया, बहुत संभाला कि आज हम टूट जाएंगे तो बच्चे मेरे बिखर जाएंगे तीनों। यहाँ तक कि जितनी समय बड़े बेटे तो बाहर ही था, छोटा भी था, हम तो खबर दिए नहीं, शायद उनके मामा लोग दिए खबर, तो उन लोग वहाँ से तुरंत चले। अब दिल्ली से आने में भी समय लगता है, और उतनी समय प्लेन में भी टिकट एक ही मिल रहा था, तो दो भाई थे, कैसे, फिर उन्होंने अपना पर्सनल बुक किया गाड़ी और आए यहाँ तक, इलाहाबाद तक। तो बच्चे लोग आए नहीं थे, पोस्टमार्टम हो गया था शायद,
मुझे तो पता भी नहीं 4 बजे तक मिट्टी आ गई थी। सुनने में आया कान में कि हाँ मिट्टी आ, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जाके बाहर देखूं अपने हस्बैंड को किस हालत में है, कैसे है। नहीं, जरा भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने अपने आप को बहुत संभाला, बहुत अपने आप को अंदर मजबूत किया। फिर मैं 3-4 घंटे बाद गई देखने। सब लोग बोले इनको यहीं बैठा दो। तो जो बिजली का हीटर टाइप क्या होता है, जब फ्रीज टाइप का जिसमें मिट्टी मतलब रहती है, खराब ना हो, बिजली से चलता है, उसे जो भी बोलते हो, उसी में रखा गया था। उसके ऊपर से चादर उड़ाए थे। तो मैंने बोला चादर हटा दो, मैं देखूंगी इनको। जितनी समय चादर हटाया गया, पूरी पट्टी बंधी थी ऊपर से नीचे तक, कुछ भी नहीं दिख रहा था, चेहरा भी नहीं, उससे देखा नहीं जा रहा था उनकी हालत को। फिर मैंने बोला मुझे अंदर ले चलो, मैं इनको इस हाल में नहीं देख सकती। अंदर ले आए बच्चे लोग। फिर रात को 9 बजे आए। बच्चे लोग बहुत रो रहे थे। फिर मैंने उनको गले लगाया। मैंने कहा रो नहीं, अभी तो मैं हूँ ना तुम लोग के साथ, पापा नहीं है तो क्या हुआ, मम्मी है ना। लेकिन अगर मैं भी रोती तो बच्चे भी रोते। मैंने अपने आप को बहुत आंसू तो गिर रहा था लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी मुँह से। सुबह जब मिट्टी होने को हुआ तो उनकी पट्टी आँख मतलब चेहरे के पास से हटाया गया, एक हाथ उनका बाहर निकाला गया। फिर बच्चे हम सब लोग मिलकर उनको गंगा जल, तुलसी, मम्मी मेरी बोली थोड़ा सा मुँह में सोना डाल दो अच्छा होता है। फिर मेरे मंगलसूत्र से एक सोना का नीचे वो पत्ती टाइप बना रहा है, उसको तोड़ के उनके मुँह में डाले हम लोग, हम बच्चे सब मिलके। ऐसे लग रहा था जैसे सो रहे हैं, इन्हें लग रहा था कि हाँ इतनी बुरी तरह का एक्सीडेंट हुआ। जब सोते तो उनका हल्का सा मुँह खुला रहता था, बल्कि मैं कभी कभी हंसी में बोलती थी तुम मुँह खोल के सोते हो, मुँह बंद करके सोया करो, तो हंसने लगते थे। क्या मैं क्योंकि खाने पीने के बहुत शौकीन तो मैं मुँह खोल के सोता हूँ ना, मैं खाने के लिए तुझसे मांगता रहता, इस तरह वो सारी चीज़ें मुझे याद आने लगी। फिर हम लोग डाले। फिर मैंने उनके माथे को चूमा, गाल को चूमा, लेकिन मैं बोली आज उठ के नहीं आओगे मेरे पास, मुझे गले नहीं लगाओगे, मैंने मन में बोला। वो जल वो दिन भगवान न करे किसी को भी दिखाए। बीमार हो के इंसान जाता है तो शायद इतना नहीं खलता कि चलो बीमार थे, इलाज किया, नहीं बचे, या तो फिर कुछ भी एक्सीडेंट ही हुआ था, हॉस्पिटल जाते, सेवा सुविधा करते, कुछ भी नहीं, एक शब्द बोलने को भी नहीं मिला उनसे। वो दिन, वो समय, वो वक्त याद करो तो ऐसे लगता है सारी पिक्चर एकदम सामने आ जाती है। ऐसे लगता है कि आज ही जैसे हुआ है, 1 साल होने वाला है, 10 मार्च आने वाला है, पर ऐसा नहीं लग रहा कि 1 साल बीत गया। ऐसे लगा आज ही कल तो सारी चीज़ें हुई हैं, घटनाएं ऐसी। समय जाते देर नहीं लगती, लेकिन जब भी याद करो तो हमेशा जख्म ताज़े हो जाते हैं। आप लोग का आशीर्वाद रहा तो बच्चे मेरे आगे तक जाएंगे, अपने जो उनके सपने हैं आप लोग की कृपा से पूरा होगा। अब और वीडियो में आपको कल देखेंगे क्या इसके आगे बता सकते हैं, बताएंगे। और आप लोग अच्छे से रहिए। थैंक यू, बाय बाय।